हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवी देवताओं के अंतर्गत आने वाले लोक देवता तेजा जी के बारे में। तेजा जी के बारे में आरपीएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, वो बीच में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तेजा जी जो है, इनका जन्म जो है वो नागौर जिले में खड़नाल या खरनाल, इस गांव को खड़नाल या खरनाल बोलते हैं। तो तेजा जी का जन्म नागौर के खरनाल नामक स्थान पर कब हुआ? विक्रम संवत 1130 में भाद्रपद की शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ। कब हुआ तेजा जी का जन्म? तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 में भाद्रपद की शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो है ताहड़देव और इनकी माता राम कांवरी। ये जो ताहड़देव है, ये ताहड़देव खरनाल के मुखिया थे। ऐसा माना जाता है कि ताहड़देव और राम कंवरी जो है वो भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने भगवान शिव से आराधना करके पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें कहा था। तब नाग देवता के आशीर्वाद के फलस्वरूप इनके यहाँ तेजा जी का जन्म हुआ। ये तेजा जी जो है, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके चेहरे की आभा या चेहरे का प्रकाश बहुत अधिक था, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? तेजा जी रख दिया गया। तेजा जी जो है, बाल्यावस्था में ही तेजा जी का विवाह जो है वो पनेर, ये किशनगढ़ के पास स्थान है एक पनेर में यहां के रायमल जी की पुत्री पेमल देव। तेजा जी का विवाह बाल्यावस्था में पनेर के रायमल जी की पुत्री पेमल देव के साथ हो गया था। बाल्यावस्था में इनका विवाह हो गया था, इन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं था, उसी आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। बाद में क्या हुआ, किसी वजह से तेजा जी के पिता ताहड़देव और ये जो पेमल देव है, इनके मामा के मध्य किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न हो गया और उस विवाद में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के मध्य युद्ध हो गया और उसी दौरान ताहड़देव जी के हाथों से क्या हुआ, पेमल देव के मामा का वध हो गया, जिसके कारण इनके परिवार के संबंध बहुत अधिक बिगड़ गए थे। इसलिए तेजा जी को इस बात का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था कि उनका विवाह भी हुआ। बाल्यावस्था में ही तेजा जी को जो है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी, साथ साथ ही इन्हें जड़ी बूटियों का भी ज्ञान दिया गया था। और उसके बाद में क्या है, तेजा जी जड़ी बूटी और रसायन से लोगों के बीमारियों को ठीक भी करते थे, उनका इलाज भी करते थे। सांप के विष को सबसे पहले गौमूत्र और गाय के गोबर, जहां सांप काटा हुआ है वहां पे गोमूत्र और गाय का गोबर लगाने की विधि का इजाद जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तेजा जी के द्वारा किया गया था। जब तेजा जी जवान हुए तब एक दिन तेजा जी खेत में हल चला रहे थे। तो जब खेत में हल चला रहे थे तो इनकी भाभी ने इन्हें खाना देरी से लाने के, जब इन्होंने देरी से लाने का कारण पूछा तो अब इनकी भाभी ने इन्हें ताना मारा कि तेरी पत्नी तो पीहर में बैठी है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। उस वक्त तेजा जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनका विवाह भी हुआ है। तेजा जी अपने घर आए और अपनी मां से अपनी ससुराल का पता पूछा और उन्हें यह कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं। तेजा जी वहां से अपने घोड़े पे सवार होके अपनी पत्नी को लेने के लिए चले गए। जब तेजा जी अपने ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में सुरसुरा
नामक स्थान पर एक खेत में आग लगी हुई थी, जिसमें तेजाजी ने देखा कि उसमें एक सांप जल रहा है। वहां एक नाग नागिन का जोड़ा था, जिसमें नागिन तो जल के मर गई थी, लेकिन सांप जल रहा था और तेजाजी को भी दिखाई दे गया। तो तेजाजी ने उस आग में से सांप को बाहर निकाल लिया। तेजाजी ने तो सांप का बचाया था आग से, लेकिन क्या हुआ, सांप बाहर बचाने के बाद सांप क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तूने मुझे अपने जोड़े से दूर कर दिया है, मैं उसके साथ ही मरना चाहता था, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। तब तेजाजी ने उस सांप से विनती की कि मैं अपने ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने ससुराल से जब वापस आऊंगा तो मैं आपके बिल या आपकी बांबी के पास आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना, आप मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को अपने ससुराल से ले आऊं। वहां से ये अपने ससुराल पहुंचे। अब जैसे ही ये ससुराल पहुंचे तो ससुराल वालों को इनका पता नहीं था कि ये आ रहे हैं, और किसी कारण से इनकी सास से तेजाजी की क्या अवज्ञा हो गई, जिससे तेजाजी नाराज हो गए और तुरंत वापस आने लगे। जब ससुराल वालों को पता लगा तो उन्होंने तेजाजी को मनाया और बोला कि आप रात रात रुकिए और सुबह हम पेमल दे को आपके साथ विदा कर देंगे। तेजाजी ने रुकना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन तेजाजी ने यह कहा कि मैं अपने ससुराल में नहीं रुकूंगा। जब इन्होंने ससुराल में रुकने के लिए मना कर दिया, तब ये जो पेमल दे है, इनकी एक सहेली थी लाछा गुजरी, गुजर जाति की ये लाछा थी, इसके घर रहना इन्होंने स्वीकार किया। जिस रात तेजाजी लाछा गुजरी के यहां थे, उसी रात मेर के मीणा इन्होंने क्या है, लाछा गुजरी की गाय चुरा ली। लाछा गुजरी ने अपनी गाय छुड़ाने के लिए तेजाजी से आग्रह किया, तो तेजाजी वहां से इनकी गाय छुड़ाने के लिए मीणाओं के पीछे गए और तेजाजी और मीणाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिस युद्ध में तेजाजी बहुत बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने मीणाओं को परास्त करके इनकी सारी गायें वापस ले आए। गाय वापस ले आए। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह ये उसी घायल अवस्था में पेमल दे को लेके वहां से विदा हो गए और वापस ये सुरसुरा गांव में उस सर्प के पास आए। उस सर्प के पास आने के बाद में इन्होंने सर्प को अपना वचन पूरा करने के लिए कहा कि अब आप मुझे डस लीजिए, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हूं। सर्प ने जब देखा कि तेजाजी का पूरा शरीर जो है वो घायल है, तब सांप ने उन्हें ये कहा कि ऐसी जगह बताओ जहां पे आपके शरीर पे कोई घाव नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आपका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ है और मुझे ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा। तब तेजाजी ने सर्प को अपनी जीभ पर डंक मरवाया और उसी वक्त वहां पे तेजाजी की मृत्यु हो गई। तेजाजी की मृत्यु हो गई तो पेमल दे जो है उनके साथ ही वहीं पर सती हो गई। तेजाजी का वचन पूरा करने के पश्चात इस सर्प ने तेजाजी को वरदान दिया कि आज इसी वक्त से जो कोई किसी व्यक्ति को सर्प काट लेगा और अगर आपका नाम लिया जाएगा तो आपके नाम लेने के पश्चात सर्प के विष का प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए उसके बाद तेजाजी को क्या है, सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी की मृत्यु कब हुई थी? भाद्रपद की शुक्ल 10वीं को इनकी मृत्यु हुई थी और इसी दिन इस सुरसुरा गांव में क्या है, 10वीं के दिन तेजाजी का मेला पड़ता है। चलिए, ये तेजाजी जो है इनका मेला आता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन। इनका एक मंदिर जो है वो खरनाल में बना हुआ है और एक मंदिर इनका सुरसुरा में बना हुआ है। ये तेजाजी का जो मंदिर है उस मंदिर को क्या कहा जाता है? उस मंदिर को थान कहा जाता है। और यहां पे सर्प काटे हुए व्यक्ति को जब लेके आया जाता है तो उसके दाहिने पैर में क्या किया जाता है, इनके नाम की एक धागा बांधा जाता है जिसे तांती बोलते हैं और इस तांती में क्या है, 9 गांठें होती है और उसके पश्चात सर्प का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। ये तेजाजी जो है, इन तेजाजी के पुजारी या भूपों को क्या बोला जाता है? उनको
घोड़ला बोला जाता है। तेजाजी जो है, तेजाजी को नागों के देवता या सर्प के देवता के साथ साथ क्या हुआ है, इनको कृषि का देवता भी माना जाता है। ये जो तेजाजी है, इन तेजाजी को जाट जो है वो क्या है, अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। चलिए, तेजाजी जो है इनकी घोड़ी, इनके पास एक नीले रंग की घोड़ी थी जिसका नाम क्या था, तेजाजी के घोड़ी का नाम था नीलम। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि आरपीएससी ने इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक बार आरपीएससी में इनके तेजाजी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनकी जो ताकती होती है उसमें कितनी गांठें होती है। ठीक है, ये आरपीएससी 3rd ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। तेजाजी की घोड़ी का नाम जो है वो लीलन जो है, ये बहुत बार पूछा गया है कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। तो इनकी घोड़ी का क्या नाम था, लीलन इनकी घोड़ी का नाम था। इसके अलावा एक बार जो ग्राम सेवक है उसमें तेजाजी के जन्म के बारे में पूछा गया है कि तेजाजी का जन्म कब हुआ। चलो, ये था तेजाजी के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अब तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।